हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं मोहम्मद इरशाद, मैं आप लोगों को जो है आज के इस वीडियो में जो है 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक को पढ़ाएंगे। जिसमें कि जो है पिछले वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 7 तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसमें कि पादप में जनन था, यानी पेड़ पौधा जो है जनन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, हमारा वीडियो जो है बहुत सारा पीछे में दिया हुआ है। पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को जो है पढ़ा चुके हैं। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पादप में जनन के बारे में पढ़ेंगे, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है चैनल को जो है शेयर कीजिए, ताकि चैनल जो है अच्छा ग्रो कर सके और जो है इस वीडियो का सभी बच्चा लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा गया है फूल किसका अंग है। फूल जो होता है ये किसका अंग है। एक पेड़ में जो है फूल आता है, तो वो फूल जो है किसका अंग होता है। जड़ का होता है, तना का होता है, या फिर पत्ती का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा। तो जल्दी से जो है तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फूल का अंग क्या होता है, फूल में ही होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आप लोग पढ़ेंगे, और इसका जो है जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। हाँ बच्चों, तो आप लोग जो है रेडी हो चुके हैं, और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि हर क्वेश्चन का जो है आप लोग जवाब को जो है अपने कॉपी में लिखिएगा। और इससे भी पता चलेगा कि आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही बनाए, कितना क्वेश्चन गलत बनाए हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का जो है नर जो होता है जनन अंग क्या कहलाता है। तो वो आप लोग बताएंगे। तो, तो ऑप्शन ए में पूछा गया है, अडम्भ कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, वर्ती काग्र कहा जाता है, या बाह्य दल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, यानी पुष्प जो वाला पुष्प जो है नर होता है। यानी जैसे कि हम लोग मनुष्य में जो है नर और मादा होता है, जिसमें कि नर को मनुष्य को कहा जाता है और मादा जो है महिला को कहा जाता है। उसी प्रकार से जो है पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो क्या कहलाता है, अडम्प कहलाता है, पुंकेसर या वर्तिकाग्र या बाह्य दल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि पुंकेसर कहलाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जो है इसका जवाब दीजिए, जिसमें कि पूछा गया है कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़े क्या कि नर का जनन अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। और यहाँ पे पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है वो बताना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको स्त्री केसर कहा जाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि परागकण बनते हैं अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में, या बीज में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। परागकण बनते हैं अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में, या फिर बीज में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, परागकोश कहलाएगा, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया परागकण का स्थानांतरण कहलाता है। परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, अंकुरन, या परागकण, परागन, या फिर जनन।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो परागकण कहलाएगा। परागकण का हस्तांतरण कहलाता है, परागकण कहलाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि क्वेश्चन परागकण के प्रकार होते हैं, परागकण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे आप लोग। परागकण के प्रकार होते हैं, परागकण के प्रकार क्या होते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग देखें, एक ही फूल में होने वाला परागकण कहलाता है। एक ही फूल में होने वाला परागकण कहलाता है स्वपरागण, परपरागण, निषेचन या अंकुरन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो स्वपरागण कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 2 में बताया गया है, दो अलग अलग फूलों में होने वाला परागकण कहलाता है। दो अलग अलग फूलों में होने वाला परागकण कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपरागण, स्वपरागण या परपरागण, जनन या बीजाणु जनन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे तो परपरागण हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, परागण में सहायता करता है हवा, कीट, जल सभी। परागण में सहायता कौन कौन करता है, हवा करता है, कीट करता है या जल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें जो है परागण में जो है ये सब सारी चीज़ों की सहायता होती है। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निषेचन होता है। निषेचन किस प्रकार से होता है, परागकोश में होता है, वर्तिकाग्र में, या अंडाशय में, या बीज में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अंडाशय में जो है निषेचन होता है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे, जिसमें पूछा गया है निषेचन के बाद अंडाणु बन जाता है। निषेचन के बाद अंडाणु बन जाता है फल, बीज, फूल, पत्ती। निषेचन के बाद अंडाणु बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, निषेचन के बाद अंडाशय बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है बीज, जड़, फल या तना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो फल में होता है। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है, क्या बनता है, तो फल बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया बीज का बाहरी आवरण कहलाता है। बीज का जो है बाहरी आवरण क्या करता कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, बीज आवरण कहलाता है, फल कहलाता है, या पत्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बीजावरण कहलाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया नए पौधे का बनना कहलाता है परागण, निषेचन, अंकुरन या जनन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो इसमें पूछा गया है नए पौधे का बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, अंकुरन कहलाता है, जनन या क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, बिना बीज के होने वाला जनन कहलाता है। बिना बीज के होने वाला जनन कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण या अंकुरन। तो सभी बच्चों जो है अपना इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर क्या होगा। बिना बीज के होने वाला जनन कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन,
परागण या फिर अंकुरन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अलैंगिक जनन कहलाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, इसमें आलू में जनन होता है बीज से, तने से, जड़ से, पत्ती से। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आलू में जनन होता है बीज से होता है, तने से होता है, जड़ से होता है या फिर पत्ती से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, तने में होता है। आलू में जनन होता है किससे होता है? तने से होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें पूछा गया है ब्रायोफिलम में जनन होता है। ब्रायोफिलम में जनन होता है तना या जड़ या पत्ती या फूल। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन सी होगा। ब्रायोफिलम में जनन कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पत्ती में उसका जनन होता है। ब्रायोफिलम में जनन होता है तो पत्तियों, ब्रायोफिलम जो है एक पौधा है जिसका जनन पत्तियों में होता है। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है अदरक में जनन होता है। हाँ, आ गए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक ठीक। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है अदरक में जनन होता है। अदरक में जो है जनन किस प्रकार से होता है वो आप लोगों को बताना है, बीज से या जड़ से, तना से, पत्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है अदरक में जनन होता है बीज, जड़, तना, पत्ती किसके द्वारा होता है? तो आप लोग बताएंगे जल्दी से इसमें। तो अदरक में जनन होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें तना के द्वारा जो है अदरक में जनन होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है खमीर यीस्ट में जनन होता है। खमीर जो होता है इसमें जनन किस प्रकार से होता है? विखंडन या कली या बीज या फूल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कली बनना। क्वेश्चन नंबर बी बी में जो है क्वेश्चन नंबर 19 का बी में कली बनना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पर्ण में जनन होता है बीज, फूल, बीजाणु या पत्ती। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्ण में जनन होता है बीजाणु। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है बीजाणु बहुत अधिक बनते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं, वे बड़े होते हैं, या सभी जीवित जीवित नहीं रह पाते, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सभी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है फूल का रंगीन भाग कहलाता है। फूल का रंगीन भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल या पंखुड़ी या पुंकेसर या अंडप। क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जिसमें कि पंखुड़ी कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर जो है 22 का जो है बी हो जाएगा, जिसमें कि पंखुड़ी कहा जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है फूल का हरा भाग कहलाता है। फूल का हरा भाग क्या कहलाता है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। फूल का हरा भाग बाह्य दल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्ती से, फूल द्वारा, या तना से, या जड़ से। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन बी है, जो फूल द्वारा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूल द्वारा होता है ना। पौधों में कैसे पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? फूल द्वारा होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है परागकण चिपकते हैं पंखुड़ी पर, वर्ती काग्र पर, तने पर, पत्ती पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि बताया गया वर्ती काग्र।
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, नीचे निषेचन से पहले होता है अंकुरन या फल बनना या परागकण या बीज बनना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। निषेचन से पहले होता है, क्या होता है, अंकुरन होता है या फल बनता है या परागकण होता है या फिर बीज बनता है। तो क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको परागण कहा जाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, निषेचन में मिलते हैं दो बीज, नर और मादा कोशिका, या दो पत्तियां या फिर दो फूल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नर और मादा कोशिका हो जाएगा, निषेचन में मिलते हैं। उसके बाद जो है फूल से बनता है, फूल से क्या बनता है, पत्ती बनता है, जड़ बनता है, फल बनता है या फिर तना बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फूल से बनता है क्या, फल बनता है ना। कोई भी पेड़ में जब फूल आएगा तभी उसमें जो है फल बनेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया आम में जनन होता है तो कली से होता है, बीज से होता है, पत्ती से या जड़ से। तो आप लोग बताएंगे जल्दी से। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि बीज के द्वारा जो है आम में जनन होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है मटर में जनन होता है पत्ती से, बीज से, तना से या जड़ से। तो मटर में जो है जनन की प्रक्रिया जो है बीज द्वारा होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया गुलाब में जनन होता है, गुलाब में बीज के द्वारा, तना या कलम से या पत्ती से या जड़ से। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा, जिसमें कि तना द्वारा जो है गुलाब में जनन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है गन्ना उगाया जाता है बीज से, तना से, जड़ से या पत्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें तने से जो है उगाया जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 में जो है आलू की आंखें होती है, आलू की आंखें होती है जड़ से, पत्ती या तना या फूल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू की आंखें तना से होती है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया अंकुरन निकलता है, अंकुरन फल से निकलता है, फूल से या बीज से या पत्ती से। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि बीज से अंकुरन निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है बीज के अंदर होता है फल, भ्रूण, पत्ती या तना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है बी होता है, जिसमें कि भ्रूण होता है, बीज के अंदर होता है, क्या होता है, भ्रूण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है भ्रूण होता है बीजावरण से भविष्य का पौधा या फिर फल या जड़। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो भ्रूण होता है भविष्य का पौधा द्वारा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि बिना फूल वाले पौधों में जनन होता है, बिना फूल वाले पौधों में जनन होता है बीज से, बीजाणु से, फल से या पत्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है क्या होगा, बीज से, बीजाणु से। बिना फूल वाले पौधों में जनन होता है तो बीजाणु से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है पूछा गया है काई में जनन होता है बीज या बीजाणु या फूल या फल। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है बी हो जाएगा, जो बीजाणु द्वारा होता है। फूल के चार भाग होते हैं, फूल के
4 भाग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया। क्वेश्चन लगता है गलत है ना क्या है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, 4 भाग होता है इसका। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पंखुड़ी कहता है, बाह्य दल या पुंकेसर या अंडप। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बाह्य दल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया, फूल का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? फूल का सबसे अंदरूनी वाला भाग पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर या बाह्य दल। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है सी हो गया, स्त्री केसर कहलाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 में, फल के अंदर होते हैं पत्तियां, बीज, फूल या तना। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है बी, क्वेश्चन नंबर 42 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद जो है, एक बीज से बनता है फूल, बनता है पौधा या पत्ती या जड़। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है बी हो जाएगा, जो पौधा, एक बीज से बनता है पौधा बनता है। परागकण में कीट आकर्षित होते हैं, परागन में कीट आकर्षित होते हैं रंग से, गंध से, मधु से, सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें जो है परागकण में कीट आकर्षित होते हैं रंग से, गंध से, मधु से, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, सरसों में परागकण होता है जल द्वारा, कीट द्वारा, हवा द्वारा या मनुष्य द्वारा। तो सरसों में परागकण होता है किसके द्वारा? कीट द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है बी हो जाएगा, कीट द्वारा जो है उसका परागकण होता है। मक्का में परागकण गण होता है कीट द्वारा, हवा द्वारा, जल या मिट्टी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हवा के द्वारा जो है परागकण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, कमल में परागकण होता है हवा, कीट या जल या मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कीट के द्वारा होता है कमल में। नए पौधे का पहला भाग कहलाता है तना, पत्ती, अंकुरन या फल। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अंकुरन कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, बीज में भोजन संचित रहता है, बीजावरण में, भ्रूण के चारों ओर, फल में या पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है बी हो जाएगा, जिसमें कि भ्रूण के चारों ओर भोजन संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 में जो है, पौधों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना। भोजन में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बढ़ना या नई पीढ़ी का उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 50 का जो है सी हो जाएगा, जो नई पीढ़ी का उत्पन्न करना। बच्चों, तो ये आपका 50 क्वेश्चन का जो है ये वीडियो था, ये पूरा हो चुका है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों को जो है इस चैनल को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।